हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आज रात आप लोगों के पर्सन, जो भी व्यक्ति आप लोगों के मन में है, महिला है पुरुष है, वो आप लोगों के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, इस बारे में चलिए एक रीडिंग करते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे आप लोगों की सिचुएशन से मैच करेगी। जितना मैच करता है रख लीजिएगा। ओके, ये जो व्यक्ति, ये जो महिला है, ये जो पुरुष है, ये जो भी है आपके ऑपोजिट में, ये इस वक्त आप लोगों के रिश्ते को यूनियन में लाने के लिए, आप दोनों को यूनियन में लाने के लिए, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, उसको खत्म करने के लिए ये कुछ आपके साथ में बातें करना चाहते हैं। ये व्यक्ति बहुत समय से, जैसे मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मुझे नीचे नहीं झुकना है, मेरा ईगो मेरे लिए फर्स्ट है, या मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए फर्स्ट है, ऐसी थिंकिंग में ये पर्सन आप लोगों को लेके चल रहे थे। आज रात इनके मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी लॉन्गिंग है, आपके लिए वो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, एक दीवानापन है। मैं कुछ और टर्म यूज करना चाह रही थी, मुझे वो टर्म नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कसक है, मतलब एक एक बेकरारी है, एग्जैक्टली, ओके, यही वर्ड है। वो बेकरारी है इस पर्सन के मन में आपको लेके, बहुत डीपली अंदर से ये अभी इस वक्त में आपके लिए फील कर रहे हैं। आप लोग अलग तो हो चुके हैं, या कोई झगड़ा, कोई मेजर झगड़ा आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, तो उस झगड़े को भी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा जैसे उसके बारे में सोच रहे हैं, और चाहते हैं कि उन चीज़ों पे अब जैसे तैसे करके चीज़ों को अब संभालना चाहिए, न कि उसी चीज़ को लेके बैठे रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, इस पर्सन को ऐसा फील अभी इस वक्त में यहाँ पे हो रहा है कि आप लोगों का यूनियन बिल्कुल से होना चाहिए। आप लोगों के बीच में एक इतनी अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ में एक खुशहाली देख सके। आप लोग मिलें, अगर नहीं मिल रहे हैं ना, आप लोग जो लोग, बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं मिल रहे होंगे, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग दोनों मिलें, बहुत अच्छी सी बात करें। ये पर्सन एक चीज क्या गौर करते हैं आप लोगों के अंदर में, कि इनके अंदर में एक हड़बड़ी है, इनके अंदर में एक जैसे वर्ल्डली चीजों को लेके, सांसारिक चीजों को लेके ये पर्सन ज्यादा उस तरफ इंक्लाइंड है। आप जो है, आप ज़्यादा किसी पर्सन का नेचर देखती हैं, आप लोग नेचर उनका समझती हैं, आप लोग देखती हैं कि उसका इरादा कैसा है, वो आपको किस प्रकार से ट्रीट कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, उसकी भावनाएं आपके लिए सच्ची है नहीं है, और वो खुद एक कैसा इंसान है। क्या उसके अंदर में दिखावा है? क्या वो आपको जो पोर्ट्रे कर रहा है या दिखा रहा है अपने बारे में, अपनी अपने व्यक्तित्व के बारे में जो चीज़ें दिखा रहा है, वो सच है या वो झूठ है, वो फॉल्स चीज़ें आपको शो कर रहा है? तो आप लोग वैसे हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति आपको अपने से बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान मानते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और जब भी ये आपकी फ़ोटो देखते हैं, या जब भी ये व्यक्ति आपको कहीं पे देखते हैं, तो एक इनके अंदर में ना एक सुरसुरी सी उठती है, मैं उसको कैसे बताऊँ, जैसे कुछ होता है इस व्यक्ति के दिल में, कुछ होता है, जैसे है कुछ बहुत डार्क, सॉरी, बहुत डेप्थ है आप लोग दोनों के बीच में। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डीप है, वो शैलो लेवल पे नहीं है, काफ़ी गहराई से इस वक्त कम से कम आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा चाहते हैं ना कि आप अपने आप पे थोड़ा और कंसंट्रेट कीजिए, आप अपने आप को थोड़ा और संवार के रखिए, क्योंकि घर की जिम्मेदारी है, कमाना है, बिजनेस अगर आप लोग चला रही हैं या चला रहे हैं, तो आप लोग उसमें इतना ज़्यादा रम गए हैं कि अपने लुक्स का, अपने पहनने ओढ़ने का ज़्यादा अच्छे से कुछ लोग ध्यान नहीं रख पाते, जिनके पास में
एक्स्ट्रा या बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन ज़िम्मेदारियों ने ना आपको वक़्त नहीं दिया है कि आप लोग अपने को ग्रूम और ज़्यादा ग्रूम कर सकें और अच्छे से अपनी सेहत का ख़्याल रख सकें। अपने खाने-पीने का, अपने एक्सरसाइज़ का, अपने अगर आप लोग योगासन वग़ैरह ये सब करते हैं, तो ये पर्सन देखते हैं ना कि बहुत आप लोग दूसरों का ख़्याल में इतना ज़्यादा रम गए हैं, इतना ज़्यादा इंडल्ज्ड हो गए हैं कि अपने लिए ही आप लोगों को अब टाइम नहीं मिलता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकालिए। अपने जो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा और, जैसे या तो अगर आप लोग बहुत पतले हैं तो कुछ ऐसा खाइए कि थोड़ा आप लोग जैसे थोड़ा-सा चबी लगे, थोड़ा-सा प्लम्प लगिए। और अगर थोड़े से आप प्लम्प हैं या थोड़े ज़्यादा प्लम्प हैं तो ये चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा-सा टोन डाउन हो जाइए। ऐसा इस पर्सन का आपको लेके होता है, हर किसी को लगता है कि चाहे मेरा दोस्त है या मेरा बेटा-बेटी है या मेरे भाई-बहन है, माता-पिता है, वो अच्छे दिखे, बहुत बढ़िया, बहुत ना प्रेजेंटेबल दूसरा टर्म हो गया, लेकिन अच्छा उनकी सेहत, आप लोग उनके अच्छे के लिए, तो आपके अच्छे के लिए ही जो है ये पर्सन आपके साथ में ना यूनियन में आना चाहते हैं। तो इनका मन है कि जैसे तैसे भी करके आपको अपने दिल की बात बताएं, मिलें आपसे, और आपके मन में अगर इनके लिए या जो जो बातें आपके मन में इनके लिए ऐसी बहुत अच्छी नहीं है तो वो आपको एक मौका देना चाहते हैं। आप दोनों को एक्चुअली, वो खुद को भी एक मौका देना चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप भी उनको एक एक अवसर दीजिए कि मिल लेते हैं, बताओ तुम्हें और क्या क्या मेरे से दिक्कत है। कुछ दिक्कत तो वो जानते हैं जो उन्होंने किया है, ऑब्वियसली इस पर्सन को पता है, लेकिन फिर भी कुछ और जो जो दिक्कत आपको है इस पर्सन से, तो वो चाहते हैं कि बताओ, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जाता कर लेते हैं। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो हुआ है पास्ट में, तो उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे और डिस्कस करके उसको छोड़ देते हैं वहीं पे, और अब एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हैं। टेम्परेंस का जब कार्ड आता है तो ये एक एक ऐसे स्टेज को बताता है जहाँ पे किसी पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि उसने जैसे रिश्ते को निभाना चाहिए वो नहीं निभाया। उस समय पता था कि नहीं निभा रहे हैं, लेकिन उस समय वो करते गए, वो गलत चीज़ें करते गए, लेकिन अब जो रियलाइज़ेशन है, अभी भी है, तो अब उस पे एक्शन लेने का ये पर्सन चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए, उसको मैं ठीक करूँ। कैसे ठीक करूँ? तो आपसे मिलके, आपको डेट पे ले जाके, आपके साथ में जो ये दोस्ती है, जो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन ना थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को ये अब जैसे कैश कराना चाहते हैं, जैसे अब फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि जब इतने अच्छे हम लोग पास्ट में दोस्त थे या क्रश थे हम लोग एक दूसरे के, या पार्टनर रह चुके हैं, या हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं, तो अब क्या हो गया, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो मौका देते हैं एक दूसरे को, तो ये मौका चाहते हैं कि आप इनको वो मौका दीजिए। अगर ये आपसे मिलना चाहें, आपसे कुछ बातें करना चाहें, कुछ क्लियर आपको करना चाहें और चाहें कि ये आप इनसे क्लियर कीजिए, तो ये आपको वो मौका देना चाहते हैं। और एक मौका काफ़ी होता है, वो लोग के इंटरेस्ट को बता देता है कि लोग अभी भी इंटरेस्टेड है मौका देने में या नहीं है। तो फिर उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन देखा जाएगा कि अगर मौका देते हैं तो मिलते हैं, फिर डेट करते हैं एक दूसरे को। कुछ आएंगे ये रोजेस वोजेस लेके आपके लिए, कोई गिफ्ट लेके, कोई अच्छी सी डेट प्लान करेंगे, कुछ भी ऐसी जगह जो आप लोगों को मौका दे, आप लोगों को एक दूसरे से बातें करने का मौका दे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है तो फिर जहाँ भी आप लोग मिले पब्लिक प्लेस हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से तो यही संदेश है आप लोगों के लिए। पहले बहुत जिद में रहे हैं ये पर्सन, पहले इस पर्सन ने वो सारी चीजें की है जिससे इसने अपने आप को बचाया है, प्रोटेक्ट किया है। कभी कुछ ऐसा भी किया कि आपने अगर बहुत किसी ने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, मिलने की अगर कोशिश की, तो इस पर्सन ने ज्यादा आपको अपने करीब नहीं आने दिया है। कुछ बहाने बनाए हैं, कई बार कॉल्स को या एसएमएस को, मैसेजेस को, इन सबको इस पर्सन ने ना अवॉइड ज्यादा किया है।
एक रिश्ता मुझे यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के साथ में दिख रहा है, जिसको इस पर्सन ने ना पास्ट में सेलेक्ट किया था। वो अब बर्डन हो रहा है। बर्डन क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको एकदम बहुत कम शब्दों में समझा देती हूँ। कोई एक ऐसा रिश्ता है इस पर्सन का, अभी है, हो सकता है छोड़ दिया है, हो सकता है छोड़ने के वर्ज पे है, मतलब अब बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे है, अब बस छोड़ा तब छोड़ा, या सोच लिया है अब ये आगे नहीं बढ़ सकता है। और उसके लिए अब वो सोचते हैं कि उसको उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया। ये देखें यहाँ पे, क्यों सेलेक्ट किया, क्यों भ्रम में आके क्यों उसको सेलेक्ट किया, गलती हो गई, ऐसा ये पर्सन मान रहे हैं इस वक्त आप लोगों के बारे में सोचते हुए। वो अब सेल्फिश लगने लगी है, जो भी थर्ड पर्सन है। और क्यों सेल्फिश लगने लगी है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो उसके डिमांड्स को पूरा करते रहते हैं। आज ये ला दो, आज मेरा वो काम कर दो, देखो मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, थोड़ा तुम पता लगा दो, थोड़ा तुम वेबसाइट पे सर्च कर दो, थोड़ा तुम मेरा वो काम करा दो, कुछ पैसे, हो सकता है कुछ पैसे उधार दे दो, ऐसा मैं लौटा दूंगी या लौटा दूंगा। तो उस डिमांड्स के कारण इनको लगता है कि वो तो फिर बहुत जैसे मतलब से जुड़ी हुई है, क्या क्या उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए। तो अब वो थक गए हैं उसके साथ में, ऐसा मुझे एक कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपके साथ तो पूरे यूनियन के कार्ड्स आ चुके हैं कि आप लोगों का यहाँ पे मिलन होगा। और कोई एक ऐसा कनेक्शन जो एडिक्शन के कारण बना था, खूबसूरती को देके, पसंद को देके, प्यार था, जो भी था, मैं हमेशा क्यों बोलूँ कि थर्ड पार्टी बुरी है। किसी, देखिए कोई किसी न किसी को चुनता तो है ही, सबके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। तो हम जजमेंटल हर समय हर किसी के लिए ना नहीं हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो उस बंदे की चॉइस है या वो उस बंदी की चॉइस है। तो उसको, उसने वो चुना है तो ठीक है, मैच्योर लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, तो ठीक है, जिसको जितनी बुद्धि है उसने उसके अकॉर्डिंग किसी को चुना। अब वो गलत निकल गया, वो सिर्फ अट्रैक्शन था, एडिक्शन हो गया था उसको मिलने का, उसके साथ में जुड़े रहने का, वो अब वो दूसरी तीसरी बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आप लोग क्या फील करते हैं अपने इस पार्टनर के लिए। हमारे व्यूअर्स क्या फील करते हैं अपने इस पार्टनर के लिए। सौरो, आपकी, अगर आप लोग बहुत सकारात्मक कोई कारण ढूंढने की कोशिश करें कि क्यों हम इसके साथ खुश थे भी या नहीं थे, क्या हम अभी खुश हैं तो नहीं है, पहले खुश थे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, क्या फ्यूचर में खुश हो सकते हैं, तो मन तो कहता है कि नहीं। आप लोग दुख में हैं, सौरों में हैं। कुछ लोग जैसे बहुत अपने आप को ना, चूंकि ये अकेलापन है तो ये अकेलापन आप लोगों को काफी बुजुर्ग सा फील करा रहा है। बुजुर्ग होना बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी जिंदगी पूरी अच्छी जी है। तो मैं बस कह रही हूँ कि जैसे तन या उम्र जितना भी हो, जैसा भी हो, मन जो है वो धीरे धीरे ना ऐसा थोड़ा उतना उत्साह नहीं अंदर से आ पा रहा है, जिम्मेदारियों के कारण थोड़े कंधे झुक गए हैं और आपको कंपेयर किया गया है। ये बात आपको बहुत बुरी लगती है कि आपको कंपेयर किया गया है किसी और के साथ में, और उस कंपैरिजन के बाद में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें लोग देखते हैं एक पार्टनर में, और फिर क्यों किसी को रिजेक्ट करते हैं या क्यों किसी को एक्सेप्ट करते हैं, लुक्स को लेके, उसका करियर कैसा है। आप शादियों में भी देख लीजिए, जब अरेंज मैरिज भी होता है तो उसमें भी कंपैरिजन ही तो होता है। तो इस कंपैरिजन से आप लोग परेशान है, बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान है। अब देखिए 2 बार यहाँ पे लोनलीनेस, अरे बाप रे बाप, 3 बार आइसोलेशन, लोनलीनेस एंड सॉरो। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इतना अकेलापन नहीं, इतना अकेलापन अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक्सेप्ट थोड़ा कीजिए आप लोग। देखिए दर्द मिलता है ना, तो वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो मिलना है, वो दर्द मिलना है, ये आप लोग भी जानते हैं। पर थोड़ा तो अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कोई आपके लाइफ में होना चाहती है, होना चाहता है, नहीं होना चाहता है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है।
तो एक्सेप्ट जब कर लीजिएगा या आप समझ लीजिएगा कि विधि का यही विधान ही था, एक भी पत्ता ईश्वर की मर्जी, उनकी इच्छा के बिना इधर से उधर हिल नहीं सकता है। तो उनकी यही इच्छा थी, हो सकता है आपको ऊपर वाले ने बचा लिया हो। ये क्या, क्यों इसने आपको छोड़ा, इसने आपके बारे में क्या क्या दूसरों को बोला, दूसरों ने आपके बारे में क्या बोला, शायद आपने नहीं सुना। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स आप अगर सुन लें कि इसने क्या बोला, दूसरों ने क्या बोला, फिर इसने आपके बारे में क्या सोचा, तो वो सच्चाई जानने के बाद जो ईश्वर जानते हैं, जो सच्चाई जो उन्होंने देखी है, जो चीजें आपने नहीं देखी है, तो आप शायद बोलो कि अच्छा हुआ ये गया या ये गई। वो चीज मैं बस बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए कि ये अकेलापन कभी कभी ना अपने अंदर में ही चीजों को मथने के लिए बोलता है कि मथो और देखो कि आपसे कहाँ भूल हुई। और सिर्फ अच्छा होना ही रिश्ते के सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं होती है, आप भी जानते हैं। या बहुत ओवर गिविंग हो जाना, लोगों को परखना पड़ता है, उसके जो बोलने के पीछे, उसके एक्शन के पीछे हर चीज को बारीकी से नोट करना पड़ता है। और ऐसा हो रिश्ता कि आप अपना मोबाइल उसके पास छोड़ दीजिए, वो अपना मोबाइल आपके पास छोड़ दे, और भरोसा हो कि वो अगर साल 2 साल के लिए भी दूर गया है या आप दूर गए हो, तो निश्चिंत है दोनों कि वो मेरा है, वो मेरी है। ये होता है असली रिश्ता। ओके, तो अपना ध्यान रखिए। आपके लिए सजेशन यही है कि कंपेयर करना नॉर्मल सी चीज़ है, और छोड़ दीजिए। जो जिसको पसंद करता है पसंद करने दीजिए। क्या पता आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छे पर्सन आ रहे हो, लेकिन उसके ऊपर भी आप कितना भरोसा कर सकते हैं कि वो आपको खुश रखेगा ही, या वो आपको खुश रखेंगे ही। ये भी तो कोई निश्चित बात नहीं है ना, कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता है। तो समझ लीजिए कि जीवन लोग ऐसे ही होते हैं, समझदार समझदार होते ही हैं, और जो समझदार नहीं होते हैं वो नहीं होते हैं। उनसे फिर उम्मीद करना बेकार है कि वो बदल जाएगा। कितना बदल लेगा कोई भी अपने आप को? एक चीज बदल लेगा, 2 चीज बदल लेगा। उदासी नहीं रखनी है, बिल्कुल नहीं रखनी है। सामने आइएगा तो डांट लगाऊंगी आप लोगों को। ओके, खुश रहिए।